हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है परसेंटेज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखें, समटाइम क्या होता है कि जो वर्ड होता है वो डिफाइन करता है इटसेल्फ। वो किस तरह देखें, टॉपिक क्या है हमारा? परसेंटेज। पर का मतलब होता है कितना हिस्सा, किसका? सेंट, 100 का। तो 100 का जो है वो कितना हिस्सा होता है, जैसे कि 100 का कितना हिस्सा है, या बहुत सारे हैं, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड्स हैं, तो उसका कितना हिस्सा आता है, कितना हिस्सा होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड परसेंटेज। ठीक है। इसका फार्मूला क्या है? परसेंटेज को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। इसका फार्मूला ये है कि जब भी परसेंटेज मालूम करना हो तो फार्मूला बनता है गिवन वैल्यू। ये जनरल फार्मूला है। गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। ये इसका जनरल फार्मूला। जैसे कि आपको परसेंटेज निकालनी है मार्क्स की, तो जो आपकी मार्क्स टेक इन है, द मार्क्स यू हैव अचीव्ड डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये इस तरह जो है परसेंटेज निकलता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसके थोड़े से जनरल एग्जांपल्स बता देता हूँ। देखें, आपके पास अगर एक क्वेश्चन है कि 30 जो है वो 100 का कितना परसेंटेज है। जब भी 100 आए और जो भी नंबर आपके पास गिवन है तो वही परसेंटेज होता है। मतलब 100 का कितना परसेंटेज है? 30% है। ठीक है, ये बात जहन में रख लें। जब भी आपसे पूछा जाए कि फॉर एग्जांपल 45 कितना परसेंटेज है 100 का, तो ये क्या हो जाएगा? 45%। अगर आपसे पूछा जाए कि 30% 100 का क्या होगा, तो सिंपल जो है 30 है वो 30 ही रहेगा। ये बात आप जहन में रख लें। ठीक है। ऐसे ना हो कि आप ये फार्मूला लगाना शुरू हो जाए, जब भी 100 हो तो डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप प्रूव भी कर सकते हैं। देखिए, अब परसेंटेज आपको मालूम करना है। देखिए, इसमें आपको परसेंटेज मालूम करना है, तो गिवन वैल्यू क्या है आपके पास? 30। और टोटल वैल्यू क्या है आपके पास? 100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 100 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर आ गया 30। तो मतलब कि जब भी 100 का परसेंटेज पूछा जाए कि 40% ऑफ 100 क्या होगा, तो 40 होगा। 10% ऑफ 100 का क्या होगा? 10 ही होगा। ठीक है। अगर 13.5% आपको पूछा जाए कि 100 का क्या होगा, तो 13.5 ही होगा। अच्छा, ये तो हो गया 100 का जनरल केस। मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक्स और बता देता हूँ। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% क्या होगा 200 का, आप एक टेक्निक ये भी यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली कि देखिए 100 का 10% था 10। 200 को क्या होगा? 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो 20 हो गया। तो सिंपली इस तरह भी कर सकते हैं। वरना एक दूसरा ट्रिक भी है। जब भी 10% पूछा जाए, आपने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा होगा, देखिए एंड में हमेशा क्या होता है? डेसिमल होता है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, जब भी 10% आपसे पूछा जाए, जस्ट शिफ्ट द डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर आके डेसिमल, तो आपके पास आंसर क्या हो गया? 20। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए 1% 300 का क्या होगा, तो इस केस में आप 2 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 2 डिजिट। ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? आपके पास 3। ठीक है। जब भी 1% या 10% पूछा जाए तो आप इस तरह कर सकते हैं। अगर आपसे सिमिलरली ये केस, फॉर एग्जाम्पल ये, अगर मैं आपको कहूँ कि 2% क्या होगा 200 का, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। फिर इसका 1% निकालें, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है? पॉइंट को शिफ्ट करना है इस तरफ। मतलब 2 हो गया आपका 1%, और 2% तो आप मल्टीप्लाई करें 2 से, दैट इज इक्वल टू 4। ये होते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। आप ये से शॉर्टकट के हिसाब से भी मालूम कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला लगाना चाहे तो फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको क्या मालूम करनी है? आपको वैल्यू मालूम करनी है, ये वाली। ठीक है। आपके पास परसेंटेज गिवन है, इस फार्मूले में आप लगाएं। देखिए किस तरह होगा। 2 इज इक्वल टू गिवन वैल्यू आपको मालूम करनी है, मतलब जो आपके पास गिवन नहीं है तो यू वी हैव टू फाइंड द वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या है आपके पास? 200 मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, और ये 100 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगी आपकी वैल्यू 100। इसको 2 टाइम्स लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4।
ये फार्मूला लगाकर भी आप निकाल सकते हैं और एमसीक्यूज में आप डायरेक्टली इस तरह निकाल सकते हैं। एक तो बात हो गई ये। अच्छा, समटाइम ये होता है, हमसे पूछा जाता है कि जो 1.5 है या 1.2 है उसको कन्वर्ट करें परसेंटेज में। तो उसका आसान तरीका ये है, जब भी आपके पास कोई भी नंबर गिवन है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली आप क्या करें, 100 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो 1 टाइम उसको लगेगा 50 टाइम्स, तो हमारा परसेंटेज क्या आ गया, 50। ठीक है। सम टाइम तो आपको फ्रैक्शनल में पूछा जाता है, सम टाइम आपसे पूछा जाता है जैसे कि 0.12 को कन्वर्ट करें परसेंटेज में, तो आप क्या करेंगे, 0.12 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ सिंपली। तो मैंने आपको बताया था ये किस तरह सॉल्व होगा। लाजमी नहीं कि आप उसको मल्टीप्लाई शुरू हो जाए, जिस तरह जो क्लासिकल मेथड्स होता है हमारा डेमोस वाला, वो शुरू ना हो जाए। आप सिंपली क्या करें, देखें ये आपकी क्या है, राइट साइड पे 2 डिजिट्स बनती है आपकी। साइंटिफिक नोटेशन आप काइंडली देख लें, हमारा टॉपिक है फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन, वो आप देख लें। देखिए वो किस तरह होता है, ये 100 को आप लिख सकते हैं 10⁻²। अब वो 10⁻², साइंटिफिक नोटेशन में आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट लेफ्ट से 2 डिजिट्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 12। तो आपका परसेंटेज क्या हो गया, 12%। तो इस तरह ये चीज़ें मालूम होती हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर सेट किए हुए हैं, सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। देखें, अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 100 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 300। ठीक है, इसमें आपको क्या मालूम करना है, आपको परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है, तो परसेंटेज किस तरह मालूम होता है, मैंने आपको बताया था। परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन वैल्यू। गिवन वैल्यू कितनी है आपके पास, 100, अपॉन टोटल वैल्यू कितनी है, 300। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप किसके साथ, 100 के साथ। देखें, ये 3 टाइम टेबल लगेगा, इसको 1 टाइम लगेगा। अब 100 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 33.3333 इस टाइप आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल। इसमें क्या है कि कन्वर्ट 1/5 इंटू परसेंटेज। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इसका सिंपल ट्रिक क्या है, उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो 15, इसको 100 को कितने बार लगेगा टेबल, तो ये लगेगा 20 टाइम्स। सो योर आंसर इज 20%। कहाँ है, ये रहा आंसर, 20%। ठीक है, तो इस तरह ये प्रॉब्लम होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। 0.175 को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सिंपली क्या करना है आपको, पॉइंट जो है उसको 2 डिजिट लेफ्ट टू राइट आपको ट्रांसफर करना है। सिंपल इज दैट, 17.5%। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 70.5%। चलो अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रॉब्लम है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, 2200 decreased by 8%, means that you have given value 2200 and it is going to be decreased by 8%. Now you have to find out the value, the decreased value। तो वो किस तरह होगा, देखें आपके पास जो 2200 गिवन वैल्यू है वो क्या है, वो है हमारे पास 100%। आई बात समझ में। अब आपको, आपने 8% उसको माइनस कर दिया आपने, किसका, 2200 का आपने 8% जो है वो इस तरह होगा। ठीक है, इसी को आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 100% कितना होता है, 2200। मैंने आपको बताया था कि जो वैल्यू आपके पास गिवन होती है वो आपका होती है 100%, माइनस 8%। 2200 का 8% कितना होगा, मैंने आपको बताया था जब भी आपको 8% निकालना हो, एक तो आप डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं। देखें, आपके पास परसेंटेज गिवन है, ठीक है, तो इज इक्वल टू वैल्यू आपको मालूम करनी है, डिवाइड बाय टोटल वैल्यू आपके पास कितनी है, 2200 मल्टीप्लाई बाय 100। एक तो इस तरह मालूम कर सकते हैं, ये 20 आप कैंसिल कर सकते हैं सिंपल, और 22 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 22, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 176 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट इसका देखा जाए तो शॉर्टकट में हम किस तरह मालूम करेंगे, तो आप देखें 2200 का 1% क्या होगा, मैंने आपको बताया था 2200 का 1% किस तरह होगा, सिंपल पॉइंट को शिफ्ट करें यहाँ पर 2 डिजिट्स, जब एक डिजिट राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो वो होगा आपका 10%, जब 2 डिजिट आप शिफ्ट करेंगे तो वो आपका क्या होगा, 1%। ये आपका आ गया आपके पास 1%। ठीक है, लेकिन आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है 8%। 1% तो आपके पास आ गया, 1% क्या है आपका 22,
तो 8% सिंपली 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 176 आ गया। आपको इतनी प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह भी हो सकता है एमसीक्यूज में। तो अब क्या होगा, 2200 से हम जो है वो माइनस करेंगे क्या, ये 176। ठीक है, तो 2200 से जब आप 176 माइनस करेंगे तो यू विल गेट आंसर 2024। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर ले पहले, 2024 हो जाएगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम को। देखें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, 350 इंक्रीज बाय 12%। जब भी आपसे पूछा जाए डिक्रीज का, तो आप क्या करेंगे, 100% से माइनस कर देंगे उसको जो डिक्रीज का होगा। ठीक है, जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया। लेकिन यहाँ पर हमारा पूछा जा रहा है हमसे इंक्रीज्ड, मतलब कि अब हम क्या करेंगे, 100 में वो ऐड कर देंगे। मतलब जब भी इंक्रीज की बात हो जाए तो क्या होगा, ऐड होगा, 100% प्लस 12%, ये इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो आप मुझे बताएं 100% कितना होता है, सिंपल 350। ठीक है, ये हो गया हमारा 350 प्लस 12% निकाल लें। 12% इसका क्या होगा, एक तो आप क्लासिकल मेथड जो पुराना है, जो फार्मूले के जो है आप वो उसी के थ्रू करेंगे, पहले फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके बाद आप 12% निकालेंगे। वो किस तरह, मैं दोनों तरीके आपको मैं बता देता हूँ किस तरह होता है। देखें 12% आपको गिवन है, वैल्यू आपको मालूम करनी है, अपन टोटल वैल्यू आपके पास 350 है, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ। एक जो तरीका ये हो गया। देखें एक ज़ीरो, दोनों ज़ीरो अगर कैंसिल करते हैं तो इसका आंसर इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। आंसर क्या आ जाएगा, 3.5। देखें 3.5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.5, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 37 पॉइंट, कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं। सो लेट्स सी द वैल्यू। ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय 13.5, द आंसर इज 162। सॉरी, इट हैज़ गॉन मिस्टेक, 12 13.5 नहीं, 3.5, सॉरी 3.5 इज इक्वल टू 42। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, ये आपके पास आंसर आ गया 42। ठीक है, एक तो आप इस तरह फार्मूला लगाकर कर सकते हैं, ठीक है, आंसर निकाल सकते हैं। अगर अब ये 42 आपके पास क्या आ गया, वैल्यू आ गया आपका 12%, इसके साथ आप ऐड कर दें तो 350 प्लस 40, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 392। ये आंसर। एक तो इस तरह आप 12% मालूम कर सकते हैं। अगर शॉर्टकट देखा जाए, देखिए यहाँ पर हम कंफ्यूज हो रहे थे, कौन मल्टीप्लाई करे कौन कैलकुलेटर निकाले, तो उसका शॉर्टकट तरीका क्या है, 12% किस तरह निकालेंगे 350 का। मैंने आपको बताया था कि 10% किस तरह निकलेगा, 10% निकलेगा सिंपली 35। जस्ट पॉइंट को हमने शिफ्ट किया राइट से लेफ्ट, ये आपके पास आ गया 10%। अब 1% क्या होगा इसका, 3.5, ये होगा 1 पॉइंट, देखिए 1% इसका क्या होगा 3.5। 2% क्या होगा, 3.58 कर दें सिंपल। ठीक है, तो ये हो गए आप, क्या होगा क्या क्या आंसर, 5 5 10, ये हो गया आपके पास 7, 7.0। 35 प्लस 7 42 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 42। एक तो आप डायरेक्टली इस तरह मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो 350 प्लस 42 इज इक्वल टू 392। अच्छा, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। एन आइटम is bought for 40 rupees and sold it for 52.5 rupees. Calculate the percentage of increase. देखें, जब भी इस टाइप का प्रॉब्लम हो, पहले आप मालूम करेंगे कि आपने प्रॉफिट कितना कमाया। ठीक है, ये आपको मालूम करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज। इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने का, लेकिन हम आसान तरीका कोशिश करते हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, अब क्या करेंगे, जो आपके पास टोटल वैल्यू है उसमें आप नेट वैल्यू आप माइनस करेंगे। देखिए 52.5 को माइनस कर देंगे 42 के साथ, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, देखें 42 10.5। ठीक है,
तो आंसर आपके पास आ गया 10.5। ये है, आपने इतनी वैल्यू इंक्रीज की हुई है 100 में। देखिए आपका 42 क्या है, आपका 42 है 100%, ये आपकी वैल्यू है। उसमें हमने कितना परसेंटेज ऐड किया हुआ है, जो आपका 52.5% निकला है। तो आप सिंपली 10.5 देखेंगे कि कितना परसेंटेज बन रहा है 42 का। ठीक है, तो क्या इसका आसान तरीका क्या है, गिवन वैल्यू अपॉन टोटल वैल्यू 42 मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह ये प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो समटाइम समटाइम इस तरह भी क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम आपसे थोड़ा सा चेंज करके भी पूछते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो लेट्स द कैलकुलेट वैल्यू। कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं आप। 10.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 42, तो आपके पास आंसर आ गया 25%। तो वैल्यू आपकी कितनी इंक्रीज हुई है, 25% इंक्रीज हुई है। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरह ये प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। लेट्स सी दिस प्रॉब्लम। The value of x increases from 10 to 15. What is the percentage of increase of x? देखिए इस चीज़ में आप कैलकुलेटर यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इजीली आप मालूम कर सकते हैं। देखिए पहले आपकी थी वैल्यू 10%, मतलब कि पहले जो कॉस्ट थी आपकी 100% कितनी थी, वो थी आपकी 10। अब इंक्रीज हुई है 15। देखिए इजीली देखिए 10 का हाफ क्या होता है, 50% क्या होता है, 5। तो 5 ये ऐड करेंगे तो आपके पास आ गया 15, मतलब 15% ऑफ द 10 इज एडेड टू दिस वैल्यू। ठीक है, मतलब 5 इंक्रीज हुआ, मतलब 50% इंक्रीज हुआ है। तो ये रहा आपका आंसर 50%। एक तो इस तरह ये होता है शॉर्टकट तरीका। अगर आपको मालूम करना है, अगर शॉर्टकट तरीका आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको मालूम कर सकते हैं कि देखें पहले देखें आप डिफरेंस कितना आ रहा है। तो टोटल वैल्यू जो 15 है उसमें नेट वैल्यू माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ गया 5। अब 5 देखें कितना परसेंटेज होता है 10 का, तो परसेंटेज मालूम करेंगे। गिवन वैल्यू 5 है, टोटल वैल्यू 10 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गए, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 50। तो इस तरह भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाउ कैन वी राइट 9% एज अ डेसिमल। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान है। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर है आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपको 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब आपके पास परसेंटेज मालूम हो, जैसे यहाँ पर परसेंटेज मालूम है, इसको नंबर में डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करेंगे, उस 0.9 को डिवाइड कर देंगे 100 के साथ। सिंपल इज दैट। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका, यही साइंटिफिक नोटेशन का है। देखें ये पावर 10 रेज़्ड टू पावर 2 बन रहे, ऊपर होकर ऊपर जाएंगे जब, तो ये पावर नेगेटिव बन जाएंगे। तो देखें किस तरह, मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ। देखें ये होगा इस तरह, जब भी ऊपर जाएगी वैल्यू तो ये माइनस में पावर को कंसीडर किया जाएगा। इसको कन्वर्ट करें, यहाँ पर हमेशा डेसिमल होती है। जब भी 10 रेज़्ड पर माइनस का पावर होगा, तो राइट से लेफ्ट को हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे। कितने डिजिट, 2 डिजिट। ठीक है, तो इस तरह ये इस तरह शिफ्ट होती है। अगर ये 9 है, पॉइंट यहाँ पर है, तो शिफ्ट होगी एग्जैक्टली यहाँ पर। तो ये आपकी वैल्यू हो गई 0.09। दिस इज योर वैल्यू। तो इस तरह जो है ये प्रॉब्लम परसेंटेज के सॉल्व होते हैं। अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में जो परसेंटेज पे होगा, वो हम थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम करेंगे, और सेल प्रॉफिट वाले और कॉस्ट सेल प्रॉफिट लॉस कितना होता है, वो एग्जांपल हम देख लेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू, टेक केयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।